सौभाग्य है। महापूर्ण कुंभ की इस मकर संक्रांति के पर्व पर त्रिवेणी संगम में जिस तरह समस्त भारत की संत शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, हमारे अखाड़ों के सभी नागा संत और महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरुओं के द्वारा भगवती गंगा के तट पर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई जा रही है। पूरे सनातन जगत के अभ्युदय के लिए, इस राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए और स्वयं व्यक्तिगत अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तीर्थों पर आकर अपने को पवित्र करना, ये बहुत बड़ा परम सौभाग्य होता है। ये जो इस बार का कुंभ है, 144 वर्ष के बाद हमें ये योग प्राप्त हुआ है। इसीलिए पूरे सनातन जगत के, वैश्विक जगत के हृदय में भारी उत्साह और आनंद है। मकर संक्रांति की बेला है, पूरा भारत तिल और गुड़ खाता है, खिचड़ी बांटी जाती है। उसके पीछे दृष्टिकोण यही है कि किसी भी समाज, परिवार, संस्था, संगठन का अभ्युदय तभी होता है जब वहाँ रहने वाले रहवासियों में एकात्मता होती है। एकता का ये पर्व है, एकात्मकता का ये पर्व है। आप सब सुखी रहें, आनंदित रहें। अपना स्नान, ध्यान, दान, ये हमारी परंपरा है, इसका कभी भी त्याग नहीं होना चाहिए। जब अवतारी महापुरुष धरती पर आए, उन्होंने भी, क्योंकि मनुष्य के भूमिका में आए, तो उन्होंने भी जो हमारी सनातन की परंपरा है, जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में जब ग्रहण लगा था तब स्नान करने, दान करने के लिए वहाँ पधारे थे। इसी तरह प्रभु श्री राम ने भी सभी तीर्थों का देशाटन किया था, तीर्थाटन किया था और उचित जगह पर दान देना और सबके कुशल क्षेम के लिए समर्पण करना, ये उन्होंने भी किया था। इसीलिए उपेक्षा अपने धर्म की नहीं करनी चाहिए। जो धर्म ग्रंथों की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए। इस पूर्ण महाकुंभ के भगवती भागीरथी के तट पर मैं सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। और कदाचित कभी वृद्धावस्था की वजह से या कोई रोग की वजह से आप प्रयागराज नहीं आ सकते, लेकिन हमारे सनातन की इतने सौंदर्य का आप दर्शन करो कि भगवती का, गंगा माँ का आवाहन आप अपने घर में ही एक लोटे में कर सकते हैं। कुछ गंगा जल की बूंदें उसमें डालिए और फिर उसे बाल्टी में डालिए और स्नान कीजिए। कावेरी का, गोदावरी का, सरस्वती का, यमुना मैया का, ब्रह्मपुत्र का, गंगा मैया का आप आवाहन कीजिए और वो आवाहन करते ही वो आपकी अंजलि में आ जाएंगे। आपके हृदय को पवित्र करने के लिए आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। हम बाहर और भीतर दोनों से पवित्र हों, स्वच्छ हों, विकार मुक्त हों, देश रहित होकर राष्ट्र के कार्य में लगें और स्वयं का भी उत्कर्ष करें। अपनी प्रसन्नता की गारंटी हम स्वयं बने और वो धर्म की शरण में ही हो सकता है। आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बहुत आनंद है माँ के चरणों में। आप सब भी दर्शन कीजिए कैसे भगवती जगदम्बा गंगा बनकर किस तरह भागीरथी होकर वो अपने अनंत प्रवाह के साथ है। और आप तो सब जानते हैं, माँ है वो, प्रथम गोद है वो, अंतिम शयन की शैया भी वही है। उनमें शरीर ही मन उतर जाए और तन मन के कुंभ परिपूत हो जाए, ये सामर्थ्य उन्हीं में है। सारे प्रश्नों का उत्तर अगर कोई दे सकता है तो गंगा मैया ही दे सकती है। सारे जगत की नश्वरता के पीछे के अविनाशी तत्व को जानना है तो माँ के चरणों का आश्रय लेना होता है। ये सद्ज्ञान की अविरल धार है जो युगों युगों तक बहती है और सबको पवित्र करती है। बहुत सारे हिमालय की जड़ी बूटियों का रस गंगा मैया में प्रवाहित होता है। ये ऐसा जल है जो कभी खराब नहीं होता, जो कभी भी दूषित नहीं होता। ऐसी गंगा मैया के चरणों में आज हम सब लोग हैं। और आप सब जानते हो, अभी मेरी एक शिष्या बोली कि दीदी माँ, हम वस्त्र बदल रहे थे
तो सबने कहा अरे इधर से भी पर्दा कर लो। शिरोमणि जी बोली कि नहीं वो तो माँ है, गंगा मैया है। तो मैंने कहा कि गंगा मैया अंतिम जब प्राणों का उत्सर्ग होगा तो फिर ये शरीर माँ के ही गोद में, माँ के ही पास होना है। इसलिए वो जीवन का प्रारंभ भी है, जीवन का अंत भी है। लेकिन अंत जब हो रहा होता है तब गंगा मैया ही बता देती हैं कि ये अंत नहीं है, ये तो अनंत की यात्रा है। हम सनातनी अनंत की यात्रा पर अग्रसर हैं। हमारे जीवन की यात्रा सफल हो, सिद्ध हो, आनंदपूर्ण हो और हम मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ बढ़े, ऐसे ही भगवती से हम प्रार्थना करते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।